सोचिए आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं और भरोसे के साथ उसे खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खाने को आप प्लेट में बड़े चाव से खा रहे हैं वो आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले किन हाथों और किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो इस भरोसे को हिला देने वाला है। वीडियो में एक शर्टलेस वर्कर गीले फर्श पर रखे सोया चाप के बैटर में लोटता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है। अब इस वीडियो की पूरी सच्चाई और लोकेशन की स्वतंत्र पुष्टि अपनी जगह एक अलग जांच का विषय है, लेकिन इसने एक बेहद जरूरी सवाल को खड़ा कर दिया है कि हम जो खाना बाहर खाते हैं क्या उसकी साफ सफाई और हाइजीन को लेकर हम पर्याप्त सावधान हैं या हम अलर्ट हैं? क्योंकि मामला सिर्फ सोया चाप का नहीं रह गया। हर दिन लाखों लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं और हम मानकर ये चलते हैं कि खाना बनाने से लेकर पैक करने और परोसने तक हर स्टेज पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया होगा। लेकिन अगर किचन में गंदगी हो, खाना बनाने वाले के हाथ साफ ना हो, कच्चे और पक्के खाने को अलग न रखा जाए, बर्तन और मशीनें ठीक से साफ ना हो या खाना गलत तापमान पर रखा जाए, तो यही लापरवाही खाने को कंटामिनेट कर सकती है और ये कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित खाना शरीर के लिए परेशानी को खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी दस्त, पेट का संक्रमण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में खतरे को ज्यादा गंभीर और किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर फूड कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ता कैसे है? तो सबसे पहले गलती क्या है? खाना बनाने या परोसने से पहले हाथ ठीक से ना धोना। दूसरी, गंदे बर्तन, कटिंग बोर्ड, मशीन या फिर किचन उपकरण को इस्तेमाल करना। तीसरी, कच्चे और पके हुए खाने को एक दूसरे के संपर्क में रखना और इसे ही क्रॉस कंटामिनेशन कहा जाता है। और चौथी, पके हुए खाने को लंबे वक्त तक गलत तापमान पर रख देना। पांचवा, खाने को खुला छोड़ देना जो सबसे बड़ी गलती है। और छठा, तेल को बार बार गर्म करके उसका इस्तेमाल करना, जो हम बाहर आम तौर पर देखते हैं कि इसी तरह से किया जाता है। अब यहाँ एक बात को समझना बेहद जरूरी है, सिर्फ सोया चाप ही नहीं, बाहर तैयार होने वाले कई तरह के फूड में हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। खासकर वो खाद्य पदार्थ जो बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग कई चरणों में होती है या जिन्हें लंबे समय तक स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जितने ज़्यादा हाथ खाना तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, जितना ज़्यादा नमी वाला वातावरण होगा और जितनी ज़्यादा देर तक खाना गलत तापमान पर रहेगा, उतना ही कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले आखिर आम ग्राहक क्या क्या देख सकता है? तो इसमें सबसे पहले है कि आसपास की साफ सफाई पर आप नजर डालिए। टेबल साफ है या नहीं, फर्श और किचन एरिया कितना साफ दिख रहा है, स्टाफ के हाथ और कपड़े साफ हैं या नहीं, खाना ढक कर रखा गया है या फिर खुला है, कच्चे और पक्के खाने के लिए अलग अलग जगह का उपकरणों का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं। और सबसे अहम, अगर आपको किचन या फूड हैंडलिंग में साफ तौर पर गंदगी दिखाई दे रही है तो सिर्फ इसलिए खाना मत खाइए क्योंकि रेस्टोरेंट बड़ा या मशहूर है। क्योंकि किसी होटल या रेस्टोरेंट का अच्छा दिखना अपने आप में फूड सेफ्टी की गारंटी नहीं है। और सोया चाप को लेकर भी एक बात यहाँ पर साफ समझ लीजिए आप, किसी भी एक वायरल वीडियो के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि हर सोया चाप असुरक्षित है। लेकिन सोया चाप या किसी भी प्रोसेस्ड फूड की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह बनाया गया, स्टोर किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया और आखिर में उसको पकाकर परोसा गया। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि डिश क्या है, सवाल ये भी है कि डिश बनी कैसे है। और अब आते हैं FSSAI के नियमों पर। फूड बिजनेस ऑपरेटर और फूड हैंडलर्स के लिए साफ सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े नियम तय किए गए हैं। फूड हैंडलर्स को व्यक्तिगत स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। खाना बनाने और साथ ही परोसने की जो जगह है उसे वो साफ रखनी चाहिए। कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से संभालना चाहिए और खाद्य पदार्थों को उचित परिस्थितियों में भी स्टोर करना जरूरी है। यानी फूड सेफ्टी सिर्फ ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं, खाना बनाने और बेचने वाले की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी यहाँ पर हो जाती है। और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो मामले की गंभीरता के हिसाब से सुधार नोटिस, जुर्माना, खाद्य पदार्थ की जब्ती या फिर नष्ट करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। गंभीर मामलों में लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई और कानून के तहत अन्य दंड का प्रावधान भी इसमें हो सकता है।
अब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां आपको साफ सफाई दिख रही है, खाना बेहद गंदे माहौल में तैयार किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां खाना खाने से बचें। अगर मामला गंभीर है तो फोटो या वीडियो जैसे सबूत आप सुरक्षित रखें। बिल या रसीद भी संभाल कर रखें और जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्य के फूड सेफ्टी विभाग यानी कि FSSAI के फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी शिकायत को आप वहां पर दर्ज करा सकते हैं। अब एक और बेहद ज़रूरी बात जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है, अगर बाहर का खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार या दूसरी गंभीर परेशानी आपको शुरू हो जाती है तो इसे भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। खासकर अगर लक्षण गंभीर हो या शरीर में पानी की कमी हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। खुद से एंटीबायोटिक लेना शुरू ना करें और अगर संभव हो तो बचा हुआ खाना, पैकेजिंग और बिल को संभाल कर रखें। ज़रूरत पड़ने पर ये जांच में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर का खाना खाएं, सिर्फ ये मत देखिए कि खाना कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, ये भी देखिए कि खाना किस माहौल में तैयार हो रहा है, क्योंकि एक प्लेट खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, अगर हाइजीन में लापरवाही हो तो वही प्लेट आपकी सेहत के लिए भी परेशानी बन सकती है। और वायरल वीडियो हमें यही याद दिलाता है कि खाने का स्वाद बाद में, खाने की सफाई पहले। अगर आपको लगता है कि फूड हाइजीन से जुड़ी ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो बाहर खाना खाता है, तो इस खबर को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें और राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।